जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जा रहा है। किसके लिए? आपका कंप्यूटर के लिए। यानी कंप्यूटर का इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। ये 11वां प्रैक्टिस सेट है एमसीक्यू सीरीज के रूप में। तो यहाँ पे हमने वो क्वेश्चन लिए हैं कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है और कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि STMP का पूर्ण रूप क्या है, यानी STMP क्या है कंप्यूटर में। तो STMP जो होता है ये होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है, यानी मालवेयर इसमें से नहीं है ये बताना था। तो इसमें से जो कुकीज़ है ना ये मालवेयर नहीं है, बाकी ट्रोजन्स, वर्क्स और वायरस ये क्या है? मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? ऐसे फंक्शन या सॉफ्टवेयर जो अनाधिकृत रूप से आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएं और आने के बाद आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करें या फिर आपका डेटा चुरा लें या फिर एक्सेस ले लें अनथॉराइज्ड से, वो सब क्या है? मालवेयर है। लेकिन कुकीज़ ऐसा काम नहीं करता। कुकीज़ का काम क्या है? जैसे आप गूगल क्रोम पे कुछ सर्च किए तो आपकी वो इंटरेस्ट को कॉपी करता रहता है कैश मेमोरी के द्वारा कि आप कहाँ कहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और उसी से रिलेटेड फिर आपको सूचनाएं दिखाना वो चालू कर देता है सजेशन में। तो कुकीज़ है, तो कुकीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट का मान होता है, टेराबाइट बोले तो 1 TB बराबर कितना होता है? 1024 GB यानी गीगाबाइट होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं इनमें क्या है। ये देखो ये मेमोरी की इकाइयाँ हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किलोबाइट की, तो 1 MB यानी 1 मेगाबाइट में आपका 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट होता है। इसी तरह से आप और आगे बढ़ोगे ना तो आपको 1 GB में क्या मिलेगा? 1024 MB मिलेगा, और इस तरह से क्रम बढ़ता रहता है। ठीक है, अगला है कि MS एक्सेल में निम्नांकित फंक्शन में किस एक का परिमाण मान या ट्रू या फॉल्स उपलब्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप MS एक्सेल चलाओगे माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है कि जिसका कोई मान निकालोगे या तो गलत ट्रू या फॉल्स दिखाएगा, यानी या तो सही है तो गलत दिखाएगा। तो याद रखना कि जब कभी भी आप लॉजिकल फंक्शन यूज करोगे, कैसा फंक्शन? लॉजिकल फंक्शन MS एक्सेल में, तो या तो गलत दिखाएगा या सही। अगर आप पूछते हो कि क्या ये सही है कोई चीज़, तो आपके अगर डेटा में फीड होगा वर्कशीट में तो सही दिखाएगा या फिर गलत बोल देगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल हो जाएगा। अगला है कि MS एक्सेल में T प्रतीक क्या दर्शाता है, यानी कैपिटल T दर्शाता क्या है MS एक्सेल के अंदर? तो ये ये T नहीं होगा, ये आपका लिखा था सिग्मा। क्या लिखा था? सिग्मा लिखा था आपका इस तरह से। तो ये जो सिग्मा आपका दर्शाता है ना, ये क्या दर्शाता है पूछा है। तो सिग्मा जो है आपका ऑटो सम दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्वतः योग। ऑटो सम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो अगर आप इस सिंबल को यूज कर देते हो ना, सिग्मा वाले सिंबल को MS एक्सेल में, तो होता क्या है कि आप कोई अगर गणना कर रहे हो उसकी सभी सेल में, वर्कशीट के अंदर जो सेल हैं, तो उन सेल्स का सबका जोड़ जो है ऑटो सम कर देगा। पहले आप ये चिन्ह लगा दो, चिन्ह लगाने के बाद सभी सेल को आप टिक करके माउस से पकड़ लो, पकड़ने के बाद ऑटोमेटिक वो ऑटो सम कर देगा, यानी सबको जोड़ के आपको दिखा देगा। तो इसका योग क्या है? स्वतः योग या ऑटो सम। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है, आपसे पूछा है। तो इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? तो ऐसी चीज़ जिसमें आप URL वगैरह डाल के डायरेक्ट वेब पेज या सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है। लेकिन इसके अलावा google.com जो है एक वेबसाइट है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है आपका? विंडो को दिखाने का एक वो है, विंडो आपका खोलोगे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में। टास्क बार वो है जो आपको किसी भी डेस्कटॉप के सबसे नीचे दिखता रहता है। ठीक है, तो इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हो जाएगा एक इंटरनेट ब्राउज़र हो जाएगा। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये भी ब्राउज़र है। ठीक, सर्च इंजन की बात करूँ तो गूगल आपका गूगल हो गया, सर्च इंजन हो गया। लेकिन गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि www का पूर्ण रूप क्या है, आपसे पूछा है कि www। देखो www का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किसने की थी? टिम्स बर्नर्स ली ने www की खोज की थी। याद रखना है आपको।
अगला है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उनमें संक्रमित करता है क्या कहलाता है। देखो, वह प्रोग्राम जो किसी को कंप्यूटर को ही वायरस इन्फेक्टेड कर दे तो सीधी सी बात है वो क्या कहलाएगा, वायरस कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी प्रोग्राम को बदल दे, उसमें त्रुटियां ला दे या फिर उसको चुरा ले, ठीक है, या फिर आपका कोई पीसी का नुकसान कर दे, तो ये सब काम वायरस ही करता है। अब वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम की बात कर रहा है, शीर्षक रखने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं ताकि वो MS एक्सेल 2007 में कार्यपत्रक को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो। देखो, सीधी सी बात है यहाँ पे कि आप व्यू मेन्यू में जाओ और फ्रीज पेंस कमांड यूज करो। कहने का मतलब ये है कि आप समझो MS एक्सेल में रो और कॉलम होती है, ये आपकी कॉलम है, ये रो है, और रो और कॉलम से एक सेल बनती है इनके दोनों के योग से, और ये आपसे बोल रहा है कि रो और कॉलम रखने के लिए क्या करना है आपको कि रो और कॉलम जो है एक दूसरे के आगे पीछे न बढ़े, यानी स्क्रॉल ही ना हो, एकदम फ्रीज हो जाएं। तो रो कॉलम यानी सबको फ्रीज करना है ना, तो आप व्यू मेन्यू में जाके फ्रीज पैन कमांड को यूज कर लो तो आगे पीछे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है, यही आपसे बोल रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि MS वर्ड 2007 में ड्रॉप कैप के लिए आप कितने अलग अलग पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, नॉन पोजीशन को छोड़ के। तो MS वर्ड अगर आप चला रहे हो तो आप अगर ड्रॉप कैप में हो और आप कितने पोजीशन निर्धारित कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम 2 पोजीशन क्या कर सकते हो, निर्धारित कर सकते हो, ठीक है। तो 2 पोजीशन उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, नॉन पोजीशन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुमति न दी जाए क्या कहा जाता है। तो याद रखना कि आपका जो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तो आपका वो है जिससे आप अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी मोबाइल कंपनी से आपने डेटा लिया हुआ है और डेटा लेने के बाद आप इंटरनेट को ईजिली एक्सेस मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हो। लेकिन इंट्रानेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा आप तभी उसको यूज़ कर सकते हो इंटरनेट को जब आपको स्थानीय नेटवर्क एक्सेस दे दे, ठीक है। अगर स्थानीय नेटवर्क से आपको एक्सेस नहीं मिला है तो आप इंट्रानेट को यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका राइट आंसर इंट्रानेट हो जाएगा कि स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, केवल आप स्थानीय नेटवर्क में ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगला है कि MS वर्ड एप्लीकेशन में किसी सारणी में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। देखो, MS वर्ड अगर आप चला रहे हो तो वर्ड में पहली बात ये है कि आपका रो और कॉलम तो होता नहीं, आपको लाना पड़ेगा। तो आपको पूछा है कि अगर कोई आप टेबल बना रहे हो, सारणी मतलब होता है टेबल, तो रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। देखो, कभी भी अगर आप कॉलम और रो बनाओ और MS वर्ड में कॉलम रो लेके आओ ना, तो एक और एक यानी कि न्यूनतम आप एक रो और एक कॉलम बना सकते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा एक। अब इससे ज़्यादा बहुत सारी बना सकते हो, अधिकतम तो है ही नहीं कितनी बना सकते हो, लेकिन न्यूनतम आपको एक रो और एक कॉलम साथ में बनाना है, और यही पूछा था MS वर्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग क्या है। तो MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू से क्या करते हैं आपसे ये पूछा है। तो प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग सबको पता होना चाहिए कि प्रिंट मतलब प्रिंट करना, किसी चीज़ का हार्ड कॉपी निकालना। और जब आप प्रिंट प्रीव्यू यूज़ करोगे ना तो आपको देखना है कि प्रिंट निकलने पर दस्तावेज कैसा दिखता है। देखो, प्रिंट प्रीव्यू ये वो कमांड है कि जिसके द्वारा आप वहीं पे कंप्यूटर में प्रिंट निकालने से पहले ही देख सकते हो कि आपका अगर एक पेपर में A4 साइज़ लेट सपोज पेपर में अगर प्रिंट निकलेगा तो कैसा निकलेगा, कैसा दिखेगा, उसी को बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अगला है कि वाईफाई का पूर्ण रूप है, यानी वाईफाई WIFI जो होता है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर 2 वायरलेस फिडेलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल मेमोरी आपको बताना था, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, बाकी ये सब तीनों क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दस्तावेज में आपकी वर्तमान स्थिति दिखाने वाले वार को डॉट डॉट कहा जाता है। अगर किसी आप डॉक्यूमेंट में अपनी वर्तमान स्थिति को देखोगे तो वार क्या कहलाएगा, तो वो स्टेटस वार कहलाता है। यानी कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसके करंट पोजीशन देखोगे तो उसको स्टेटस बोलोगे, क्या स्टेटस है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
एक उपयोगकर्ता सीधे डॉट डॉट के माध्यम से एक वेबसाइट का उपयोग करता है। देखो कोई भी अगर एक वेबसाइट है, जैसे मान लो फेसबुक एक वेबसाइट है www.facebook.com, तो आप क्या करते हो, वेबसाइट में अगर डायरेक्ट जाना है तो www.facebook.com लिखते हो। तो ये कहाँ लिखते हो आप, ये लिखते हो URL पेज पे। कहाँ? URL पे, जो सबसे ऊपर होता है। और URL ही है जिसके माध्यम से आप एक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका URL हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी एक ऐसा शब्द है जिसका वर्णन किया जाता है। देखो हार्ड कॉपी क्या होता है, अगर किसी चीज़ को आप प्रिंट कर रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, यानी प्रिंटेड आउटपुट माध्यम से कोई चीज़ निकाल रहे हो, वही तो हार्ड कॉपी है। ठीक। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किस टूल का उपयोग MS Excel 2007 में कुछ सेल में शामिल होने और शामिल सेल के बीच विषय वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। यानी MS Excel 2007 में कोई सेल है, सेल तो आप जानते हो रो और कॉलम के मिलने से जो एक डिब्बा बनता है MS Excel में सीट में। ठीक है। तो सेल में अगर शामिल होना है और सेल के बीच विषय वस्तु को रखना है तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको अलाइनमेंट टैब पर मर्ज और सेंटर आइकॉन पर क्लिक करना पड़ेगा। अलाइनमेंट टैब पर जाओगे, ऊपर बने रहते हैं टैब ऐसे सीट के ऊपर, वहाँ पे जाओगे तो उस पर क्लिक करके मर्ज और सेंटर आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ सेल और शामिल हो जाएंगे और विषय वस्तु को आप रख सकते हैं। ठीक है, अलग से सेल बनाने के बाद सेल शामिल कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में किसी दस्तावेज को कॉपी किए गए या कट किए गए भाग को अन्य दस्तावेज में पेस्ट कैसे करें। देखो अगर कहीं भी वर्ड में आप जाओगे, MS वर्ड खोलोगे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट मान लो आप टाइप किए हो। ठीक है। अब उसको आप चाहते हो कि वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर कॉपी करना है, दोनों जगह रखना है, तो Ctrl+C दबाओगे पहले, फिर उसके बाद कॉपी हो जाएगा, फिर दूसरी जगह जाके जहाँ करना है वहाँ Ctrl+V दबा दोगे तो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कट करना है तो Ctrl+X दबाओगे तो वहाँ से उठ जाएगी, चीज़ हट जाएगी, और जहाँ रखना है वहाँ Ctrl+V दबा दोगे तो पेस्ट हो जाएगी। यानी पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+V कमांड दबाना है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट आता है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट पूछा है, यानी Ctrl+V से आप कॉपी के बाद पेस्ट कर सकते हो। तो राइट आंसर Ctrl+V हो जाएगा। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी के लिए कंप्यूटर के सेगमेंट में, आज के सेगमेंट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन बन रहे थे कमेंट करके ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।